Yes, very good morning, class 11. Today's topic is torque और moment of force. अभी टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स की कंसेप्ट को समझना है। इससे पहले हमने फोर्स स्टडी किया था और ये स्टडी किया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे तो वो ट्रांसलेटरी मोशन करता है। लेकिन व्हाट इज टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स? अब अगर किसी फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट रोटेट करे तो यानी टर्निंग इफेक्ट यानी रोटेशनल इफेक्ट ड्यू टू द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे ये फिक्स एंड ले लिया जहां पर ये डोर कनेक्टेड होता है। जैसे ये डोर है, ठीक है, ये कनेक्ट है, ये इसका एंड यहाँ पे फिक्स है, ठीक। और हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, जैसे कि हमने मानो कुछ एंगल से फोर्स लगाया, इस पॉइंट पे एफ फोर्स लगाया डोर पे, तो ये डोर क्या होगा, ओपन या क्लोज होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट से आप देखो, इस एक्स रोटेशन से यहाँ से मैं इसको पॉइंट ओ मानते हुए ये रोटेट अगर करेगा, अगर पूरा रोटेट कर सकता तो इस रोटेशन में आपका ये जो ओपी है वो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हो जाएगा, जिस पॉइंट पे मैं फोर्स एफ वेक्टर लगा रहा हूँ। दिस इज आर वेक्टर और दिस एफ वेक्टर। ये एंगल थीटा है। तो जो रोटेट हो रहा है इस में देखो, अगर आप में इसको पूरा कंप्लीट करो, इमेजिन करो आप, तो अगर आपका ये वाला पार्ट अगर पूरा रोटेट करे, या आप इसको एक रॉड मान लो और रॉड पर अगर फोर्स लगाओ तो रॉड अगर पूरा घूमेगा ऐसे करके, तो यानी ये फोर्स के एफ साइन थीटा कॉम्पोनेंट की वजह से रोटेट करेगा, एफ कॉस थीटा की वजह से नहीं करेगा। तो फोर्स के दो कॉम्पोनेंट रिजॉल्व किए, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। तो जो टॉर्क है, जो कि टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू द फोर्स है, इट इज इक्वल टू एफ का साइन थीटा कॉम्पोनेंट इंटू आर। आर डिस्टेंस, आर हो गया एक तरह से रोटेशन है, तो उस सर्कुलर प्लेन में जब रोटेट कर रहा है तो उसका रेडियस हो गया, यस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्ट टू द सेंटर यानी रेफरेंस पॉइंट, तो ये आर हो गया। और इस एफ साइन थीटा से घूम रहा है तो टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा, आर एफ साइन थीटा आएगा। और जब इसको, क्योंकि हम देख सकते हैं आर भी वेक्टर क्वांटिटी पोजीशन वेक्टर है, एफ फोर्स वेक्टर और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, तो टाउ वेक्टर हो जाएगा आर क्रॉस एफ। तो व्हाट इज टॉर्क? इट इज द टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू द फोर्स, जिसके वजह से ये डोर रोटेट कर रहा है या कोई रॉड है वो रोटेट कर रहा है। तो ये हो गया रोटेशनल इफेक्ट ड्यू टू द फोर्स। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिन कर लो कि एक प्लेन लैमिना है, ऐसा कोई एक प्लेन मान लेते हैं कि ये प्लेन है और यहाँ मैंने होल कर दिया और ये एक्सिस रोटेशन बना दी कि दिस इज एक्स रोटेशन, और मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल पी मान लिया जिस पर फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे करके, तो ये फोर्स अप्लाई किया मैंने ऐसे करके, तो ये फोर्स वेक्टर है। अब ये जो है एक्स रोटेशन है यहाँ पे और ये ऐसे घूमेगा ये लैमिना, तो इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, और इस एक्सिस रोटेशन से उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो पॉपन डिस्टेंस होता है, तो वो डिस्टेंस कैसे होगा, ये ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज डी, दिस वन इज डी, जो कि इस फोर्स के और एक्स रोटेशन के बीच का पॉपन डिस्टेंस है। तो यहाँ इसके बेसिस पे कहेंगे तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू एफ इंटू डी, यानी फोर्स जो लग रहा है और डी क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला भी होता है, मोस्टली हम ये यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले में बस ध्यान रखना है कि डी क्या है, ठीक है। तो ये डी जो है वो इस लाइन ऑफ एक्शन और एक्सेलरेशन इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर होगी, इमेजिन करना है आपको। आगे एक और कंसेप्ट टॉर्क को समझते हैं एक और तरीके से। वो तरीका क्या है, देखो, मान लो एक एंड फिक्स नहीं है, अब ये मार्कर, ये मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, जैसे आप टेबल पे प्लेस करते हो और रोटेट करना चाहते हो, इधर फोर्स लगता है इधर, तो मान लो कि ये रॉड है, ओके, मैं चाहता हूँ ये सिर्फ रोटेट करे, इसका सेंटर मास ये रोटेट सिर्फ तभी करेगा, यानी सेंटर ऑफ मास वहीं रहे। यानी ट्रांसलेटिव मोशन में क्या होता है कि ट्रांसलेटिव मोशन में सेंटर ऑफ मास की घूमता हुआ आगे जाएगा, तो सेंटर मास की पोजीशन चेंज होगी। अगर सिर्फ रोटेट कर रहा है तो सेंटर मास वहीं रहेगा। मान लो कि ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है एफ, और अगर सेम फोर्स इधर एफ लगेगा तो ये घूमेगा ऐसे करके, यानी ये आपका
इसको सेंटर मानते हुए ये पूरा ऐसे रोटेट करेगा, दैट इज टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू दीज टू फोर्सेस। ठीक है, अब ये जो दो फोर्सेस हैं जिसको कहेंगे कपल, कपल है ये दोनों फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हो गए, अपोजिट डायरेक्शन हो गए और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो गया। ओके, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड आर्म ऑफ कपल। तब टॉर्क कहलाएगा क्या, मोमेंट ऑफ कपल, टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू दिस कपल। कपल क्या, ये दो फोर्सेस कपल फॉर्म हो रही, दैट इज आइदर फोर्स मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों फोर्स सेम है, एफ इंटू दिस इज आर्म ऑफ कपल, यानी दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस तरह के से भी हम टॉर्क को मेजर करते हैं। ये मोस्टली यूज होगा क्लास 12 के डेरिवेशंस में। ठीक है, और व्हाट इज यूनिट ऑफ टॉर्क? यस, तो जो हमारे यहाँ मोस्टली यूज करेंगे फॉर्मूला ये आर एफ साइन थीटा वाला ही यूज करेंगे, यानी टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वाला यूज करेंगे क्लास 11 में। चाहे इससे भी आप देख सकते हो न्यूटन मीटर, इससे भी देख सकते हो न्यूटन मीटर इज अ यूनिट, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको डायरेक्शन बतानी है तो अगर ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है और अगर ये एफ वेक्टर की डायरेक्शन है और ये थीटा एंगल है, तो आर क्रॉस एफ, पाम रूल लगता है क्रॉस प्रोडक्ट में, आर क्रॉस एफ गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ये आर वेक्टर, ये एफ वेक्टर, तो आर क्रॉस एफ टॉर्क की डायरेक्शन देगा। दैट मीन्स अगर आई कैप है आर और क्रॉस जे कैप है फोर्स वेक्टर, तो आई क्रॉस जे के कैप, यानी अगर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आर वेक्टर है, फोर्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, तो आई क्रॉस जे टॉर्क होगा अलॉन्ग द जेड एक्सिस। तो इस वाले क्रॉस प्रोडक्ट वाले कंसेप्ट से इसकी डायरेक्शन आप मेजर कर सकते हैं। वन मोर थिंग, जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर क्वांटिटी आती है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है, यानी टाउ इज परपेंडिकुलर टू आर एंड टाउ इज परपेंडिकुलर टू एफ। ये सब आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। बाकी आपको आर वेक्टर दिया होगा, एफ वेक्टर दिया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का आपको तरीका पता ही है। यस, वेक्टर वाले कंसेप्ट में आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैंने बताया था। ये कंसेप्ट है टॉर्क का। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्स स्टडी, टॉर्क स्टडी करेंगे। अभी हमने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में, यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे, यानी कि टॉर्क वाला कंसेप्ट जो होगा यहाँ पे बैलेंस हो रहा होगा। तो वो कंडीशन नेक्स्ट क्लास में विद न्यूमेरिकल हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।